अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आज मैं आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के अंदर। आज के दिन हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 1 के बारे में। चैप्टर नंबर 1 की एक डिटेल्ड वीडियो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर अपलोड करी थी लास्ट। आज के दिन हम लेक्चर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, केमिकल इक्विलिब्रियम। आज के दिन हम सिर्फ ये बात करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन समझेंगे, दैट्स इट। ये बहुत छोटी सी वीडियो होगी, इसके अंदर हम रेट ऑफ रिएक्शन समझेंगे और हम इसके बाद लेक्चर नंबर 3 में मूव कर जाएंगे जहां पे हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। वो एक डिटेल टॉपिक है, उसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन बार बार आ रही होगी, तो इसीलिए मैंने कहा आपको पहले रेट ऑफ रिएक्शन समझा देता हूँ। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन से मुराद है कि रिएक्शन की स्पीड। आसान लफ्जों के अंदर रिएक्शन की स्पीड जो है वो कहलाती है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यानी कि आप ये समझ लें, जैसे हम बोलते हैं ना, स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब होता है कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ और कितने टाइम के अंदर कवर हुआ। स्पीड का मतलब होता है कितना डिस्टेंस कवर हुआ, कितने टाइम के अंदर कवर हुआ। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि हमारे पास कितना रिएक्टेंट्स। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि हमारे पास कितना रिएक्टेंट कम हुए और कितने टाइम के अंदर कम हुए। रिएक्टेंट कितना कम हुए और कितने टाइम के अंदर कम हुए, या हम ये भी बोलते हैं कि प्रोडक्ट कितना बढ़े, कितना प्रोडक्ट बढ़ा और कितने टाइम के अंदर बढ़ा, तो हम इसको कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन है चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन का चेंज होना, यानी रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी कितना कम हो रही है या प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी कितना बढ़ रही है एक यूनिट टाइम के अंदर, तो ये चीज कहलाती है रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी अगर बहुत तेजी से कम हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम के लिहाज से रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी बहुत तेजी से कम हो रही है तो उसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। और अगर प्रोडक्ट की क्वांटिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है तो उसका मतलब तब भी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। रिएक्टेंट जितनी जल्दी कम होंगे और प्रोडक्ट जितनी जल्दी बढ़ेंगे तो उसका मतलब रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। देखिए, हमारे पास दो टाइप के रिएक्शन होते हैं यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर। एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन और एक होता है बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट्स के अंदर, और बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट्स के अंदर। ठीक है, तो हम फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर ये बोलते हैं कि कितनी तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो वो कहलाता है फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन बेसिकली रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है। जबकि बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर ये है कि कितना प्रोडक्ट कितनी तेजी से रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट वापसी कितनी तेजी से रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ये कहलाता है बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। सही है, तो यहाँ पे यही बता रहे हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर अ केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस पर यूनिट टाइम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, कि कितना केमिकल चेंज हो रहा है एक यूनिट टाइम के अंदर फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर, हम उसको बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना रिएक्टेंट कम हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना रिएक्टेंट कम हो रहा है और कितना प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए कितना प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, कितना रिएक्टेंट कम हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम उसको कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर एफ से। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की। बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब ये है कि कितना प्रोडक्ट कम हो रहा है, कितना प्रोडक्ट कम हो रहा है और वो कितनी तेजी से रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो रिएक्टेंट बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बैकवर्ड रिएक्शन में हम ये देखते हैं कि प्रोडक्ट कितनी तेजी से कम हो रहा है और रिएक्टेंट कितनी तेजी से बढ़ रहा है बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर, या केमिकल चेंज बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर कितनी तेजी से आ रहा है, हम उसको कहते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो अ केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस पर यूनिट टाइम इन बैकवर्ड डायरेक्शन, कि वो केमिकल चेंज जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर हो रहा है और यूनिट टाइम के अंदर कितना हो रहा है वो केमिकल चेंज, कितना प्रोडक्ट वापसी रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर, ये चीज कहलाती है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। नोटेशन इसकी क्या है? इसकी नोटेशन है आरबी। एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जब आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन ये कैसे होते हैं इसके लिए आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। तो जब तक मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलता हूँ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।